राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर राजस्थान के ही दोस्तों वरिष्ठ पत्रकारों ने जारी किया अपना सर्वे। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग न्यूज एजेंसियों द्वारा राजस्थान में ओपिनियन पोल भी जारी किया जा चुका है, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकारों को द्वारा किया गया एग्जिट पोल। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों को द्वारा किए गए इस एग्जिट पोल में कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत रही है, पूरी अपडेट देंगे। किस सीट पर क्या है स्थितियां परिस्थिति। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन बाद राजस्थान का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव का नतीजा आने वाला है, तो उससे पहले राजस्थान की 25 सीटों पर क्या स्थितियां हैं। जी हाँ दोस्तों, जनता जानना चाहती है कि राजस्थान की 25 सीटों पर कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है, तो हम आपके सामने पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे अजमेर की लोकसभा सीट की। तो अजमेर लोकसभा सीट इस वक्त बीजेपी के पाले में जा सकती है। अजमेर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी अपना जीत का परचम लहरा सकती है। जबकि नागौर की लोकसभा सीट की अगर बात करें तो नागौर की लोकसभा सीट इंडिया इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट हनुमान बेनीवाल की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहां से हनुमान बेनीवाल जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नागौर की लोकसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल का प्रभाव है और इस सीट पर हनुमान बेनीवाल जीत रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्योति मिर्धा को एक बार फिर विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी दोस्तों हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं नागौर की लोकसभा सीट पर काफी बड़े बदलाव होते हुए हम देखने को मिल रहे हैं। जबकि अगर करौली लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों के सर्वे माने और एग्जिट पोल की माने तो इस सीट पर दोस्तों यहां पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। करौली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर इस बार जीत हासिल करते हुए साफ तौर पर देखी जा सकती है। जबकि अगर भरतपुर लोकसभा सीट की बात करें तो भरतपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। भरतपुर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो ऐसे में दोस्तों हड़ूती और पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का दबदबा हमें साफ तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण राजस्थान और पूर्वी राजस्थान और हड़ूती के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ यानी क्लीन स्वीप करती हुई साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में जबरदस्त जनसभाएं की और इन जनसभा का असर हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जबकि अलवर लोकसभा सीट की बात करें तो अलवर लोकसभा सीट पर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अलवर लोकसभा सीट यहां पर बीजेपी के पाले में जा सकती है। अलवर की लोकसभा सीट बीजेपी के भूपेंद्र यादव जीतकर बीजेपी के झोली में डालते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की बात करें, चित्तौड़गढ़ की लोकसभा सीट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के खाते में जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जो मेवाड़ के अंतर्गत आता है, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है और विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिला था कई बड़े नेता जो कांग्रेस के हुआ करते थे चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में काफी बड़ी हार देखने को मिली थी। जबकि अगर उसी पड़ोसी चित्तौड़गढ़ के पड़ोसी विधान लोकसभा क्षेत्र राजसमंद की अगर बात करें तो राजसमंद भी दोस्तों मेवाड़ के अंतर्गत आता है और यहाँ भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। मेवाड़ के अंतर्गत आने वाली इस लोकसभा सीट पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। राजसमंद लोकसभा सीट बीजेपी के पाले में जा रही है। जबकि अगर कोटा की बात करें दोस्तों, कोटा लोकसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में से एक है, क्योंकि यहाँ से ओम बिरला जो अमित शाह और मोदी के काफी करीबी हैं और लोकसभा में अध्यक्ष भी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में ओम बिरला इस सीट पर एक बार फिर बीजेपी को जीत दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सीट उनके पाले में जाती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जबकि अगर बात करें हाड़ौती की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है झालावाड़ की। जी हाँ दोस्तों, झालावाड़ की लोकसभा सीट की अगर हम बात करेंगे तो झालावाड़ की लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुष्यंत सिंह के बारे में चर्चा है, वसुंधरा राजे के बेटे हैं। इस बार मोदी सरकार अगर आती है देश में तो उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया जा सकता है। ये भी दोस्तों काफी दिनों से चर्चाएं विषय बनी हुई हैं। जबकि अगर बात करें गंगानगर की तो गंगानगर पंजाब से सटा यहाँ पर
ये लोकसभा सीट है, लेकिन इस पर भी दोस्तों बीजेपी का दबदबा है। गंगानगर के विधानसभा गंगानगर और यहाँ पर हनुमानगढ़ में हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई हमें देती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। ये भी काफी बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। जबकि जयपुर शहर की लोकसभा सीट की बात करें, जयपुर लोकसभा सीट यहाँ पर बीजेपी का गढ़ है। जयपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत है। विधानसभा चुनाव में हमें देखा था कई बड़े नेता हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें मंत्री सिविल लाइन से पूर्व विधायक रह चुके यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खजरावासिया को एक बार फिर यहाँ पर से हार का सामना करना पड़ता हुआ हमें नजर भी आ रहा है। जबकि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की बात करें, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट यहाँ पर बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर राव राजेंद्र सिंह और सचिन पायलट के करीबी अनिल चोपड़ा के बीच टक्कर थी। हॉट लोकसभा सीटों में एक है, लेकिन यह सीट बीजेपी का दबदबा है। दोस्तों यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और ये लोकसभा सीट इस बार बीजेपी के पाले में जाती हुई साफ तौर पर हमें नजर भी आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अगर बात करेंगे चूरू की, तो चूरू में कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिला था सीधे तौर पर राहुल कसवा और राजेंद्र राठौड़। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रत्याशी देवेंद्र जलजलिया थे। राजेंद्र राठौड़ पीछे से यहाँ पर लगातार रणनीति बनाते थे, लेकिन ये सीट भी दोस्तों इस बार कांग्रेस पार्टी जाती हुई नजर आ रही है। चूरू की लोकसभा सीट जो शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये सीट दोस्तों कांग्रेस पार्टी के पाले में जा रही है। जबकि अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। बीकानेर की लोकसभा सीट यहां पर बीजेपी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीकानेर की सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बीकानेर में काफ़ी बड़े बदलाव के साथ बीजेपी यहां पर काफ़ी मजबूत है और ये सीट इस बार बीजेपी के पक्ष में जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और सियासी रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। झुंझुनू लोकसभा सीट की बात करें दोस्तों, ये भी शेखावटी में आती है और इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, झुंझुनू लोकसभा सीट पर कांग्रेस काफी मजबूत है। विधानसभा चुनाव के अगर नतीजों पर नजर डालें तो यहाँ पे दोस्तों बीजेपी सबसे कमजोर प्रदर्शन यही था। बीजेपी पूरी राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन शेखावटी की चूरू, झुंझुनू और सीकर में काफी पिछड़ी थी और यही कारण है कि इस बार भी दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। जबकि अगर सीकर की बात करें तो सीकर लोकसभा सीट पर यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी काफी मजबूत हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सुमेनु दंड सरस्वती को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से दोस्तों सीपीएम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी है और यहाँ से सीपीएम ने पता अमरा राम यहाँ पर जीत हासिल करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत हमें मिलते हुए नजर भी आ रहे हैं। उदयपुर लोकसभा सीट की बात करें तो उदयपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। उदयपुर लोकसभा सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है और उदयपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में कांटे के इस मुकाबले में बीजेपी यहां पर काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे की जानकारी देने से पहले छोटा सा निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को और दोस्तों शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि देश में कितनी सीटों पर बीजेपी जीत रही है। जहां दोस्तों जालौर की लोकसभा सीट की बात करें, जालौर लोकसभा सीट यहां पर बीजेपी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। जालौर लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हुए वो गहलोत को यहां पर हार का सामना करना पड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। पाली की बात करें तो पाली में बीजेपी ने पीपी चौधरी जो वर्तमान के सांसद हैं उनको एक बार फिर मौका दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर नए चेहरे संगीता बेनीवाल पर भरोसा जताया, लेकिन दोस्तों ये भरोसा जनता के ऊपर खरा नहीं उतर पाया। जनता ने यहाँ पर एक बार फिर पीपी चौधरी को जिता सकती है। जनता यहाँ पर पीपी चौधरी के साथ हमें दिखाई दे रही है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं। जबकि अगर दौसा की बात करें, दौसा में दोस्तों किरोड़ी लाल मीणा की साख दाव पर थी और एग्जिट पोल और वरिष्ठ पत्रकारों के सर्वे में स्पष्ट रूप से यहाँ पर बीजेपी दौसा में कांटे के मुकाबले में थोड़े मार्जिन से जीत सकती है। जहाँ दोस्तों ये काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और कहीं ना कहीं मुकाबला काफ़ी यहाँ पर रोक सकता है। तो दोस्तों बता दें कि मुकाबले में अब बात करेंगे जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट की। जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस प्रत्याशी उमेदवार राम बेनीवाल को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। रविंद्र सिंह भाटी
जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और जो उनकी जनसभा जो उनकी भीड़ थी वो कहीं ना कहीं वोटों में और मतों में बदलती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। और यही कारण है कि इस सीट पर रविंद्र भाटी काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े और इस सीट पर उनको बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अंतिम समय में कांग्रेस के पूर्व विधायक अमीन खान भी रविंद्र के पाले में दिखे और यही काफ़ी बड़ी बदलाव है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।